अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट स्टेज जो थे वो हमने कल स्टडी किए थे। आज हम अपने रिमेनिंग कंप्लीट करेंगे। फंक्शन ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, किस तरह प्रिपेयर होते हैं, कौन से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं और इनके टेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आज बेसिकली हम टेस्ट कवर करेंगे, उनमें अल्डिहाइड ग्रुप आएगा, कीटोनिक ग्रुप आएगा और अमीनो ग्रुप आएगा। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप में। बेसिकली अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बच्चों इन दोनों के टेस्ट जो होते हैं वो आप समझ लो दोनों के सेम होते हैं। मींस कुछ जो प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं, ये टेस्ट होते हैं, वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के लिए होते हैं। और साथ कुछ ऐसे टेस्ट हो जाते हैं जो कि स्पेसिफिक हो जाते हैं, जैसे अल्डिहाइड्स के लिए हैं या फिर कीटोन्स के लिए हैं। अगर बच्चों हम स्टडी करें सबसे पहले अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स के लिए सबसे पहला टेस्ट हमारे पास आता है वो आता है सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। कल मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाया था कि हमने किस तरह टेस्ट ट्यूब लेनी है, क्या हमने लेना है इस चीज़ के लिए। सेम इस तरह बच्चों आप लोगों ने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों आप लोगों ने स्पेसिफिक कंपाउंड, आप लोग जो अल्डिहाइड ले रहे हो, किसी भी क्लास का ले रहे हो, आप लोग अल्डिहाइड कितनी भी उसकी लॉन्गेस्ट चेन है, किस तरह भी दे रहे हो, आप लोगों ने माइन्यूट क्वांटिटी का वो आप लोगों ने अपनी ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। लाइक 0.2, 0.5, 0.8, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, इतने ग्राम्स आप लोगों ने, ये सेंटीमीटर क्यूब जब मीन्स कि आपने सोल्यूशन बनाकर आप लोगों ने अपने ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना। और उसके बाद आप लोगों ने सोडियम बाइसल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। मीन्स के सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, आप इनको वाटर में थोड़ा सोल्यूबल करना है और उसके 1 से 2 मिलीलीटर आप लोगों ने अपने दोबारा इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने। आप लोग देखोगे आफ्टर थोड़ी देर की शेकिंग के बाद कि यहाँ पर थोड़े थोड़े वाइट क्रिस्टल्स जो होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे, वाइट क्रिस्टल्स, जो कि इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि आपके कंपाउंड जो है वो अल्डिहाइड है। मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने 0.2, 0.5, 0.8, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम आप लोगों ने अपना गिवन कंपाउंड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने डाल देना जिसकी आपने टेस्टिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है। नंबर 2 पे आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड क्रिस्टल्स लेने हैं और उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। और उसकी भी सेम क्वांटिटी 1 to 2 सेंटीमीटर या 1 to 2 मिलीलीटर आप लोगों ने क्या करना है, अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। आप लोग आफ्टर सम टाइम देखोगे कि यहाँ पर आप लोगों के व्हाइट क्रिस्टल्स जो होंगे वो बन रहे होंगे एट द एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो शो करेंगे कि आपके पास क्या है कि अल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आता है वो आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये आपके पास अल्डिहाइड है कीटोन है। मींस कि ऐसा टेस्ट जो दोनों के अंदर कॉमन है, जबकि वो पॉजिटिव है अल्डिहाइड के लिए जबकि नेगेटिव है कीटोन के लिए। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि पॉजिटिव होता है किसी चीज के लिए, अल्डिहाइड के लिए, जबकि नेगेटिव होता है किसी चीज के लिए, कीटोन के लिए। ये दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर बेसिकली आप लोगों ने करना है, मैंने नीचे यहाँ पर गिवन भी होगा, ये देखें यहाँ ये फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अभी पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझते हैं इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए कि फिलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जनरल आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को इसको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फिलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये एक मिक्सचर होता है 2 डिफरेंट कंपाउंड्स का या सब्सटेंसेस का। एक तो इसके अंदर जो होता है सब्सटेंस होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है जिसको हम कह सकते हैं रोशल साल्ट भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग समझ लो कि इसका काफी लंबा एक फॉर्मूला हो जाता है जिसको आप कह सकते हो पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। इन दोनों को आपस में मिक्स करने से इक्वल रेशियो से या एक्चुअल प्रोपोर्शन से आप लोग मिक्स करोगे तो आप लोगों के पास फेलिंग सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों के पास बन गई, ये आप लोगों के लिए नेसेसिटी भी नहीं है कि अभी आप लोग उसकी कंपोजिशन को याद रखो। बेसिकली करना क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ
इक्वल क्वांटिटी की आप लोगों ने फिलिंग सोल्यूशन लेना होता है। मीन्स के जो कि आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, जितना आप लोगों ने अपना एक रिस्पेक्टिव कंपाउंड डालना है जिसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। सपोज आप 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर आप लोग अपना कंपाउंड डाल रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, सेम इतनी ही क्वांटिटी के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, फिलिंग सोल्यूशन भी डाल देना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर फिलिंग सोल्यूशन भी डाल देना है। पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स के इक्वल हो इनकी कंपोजिशन। उस पर तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग नीचे फ्लेम लगाना है और इसको बॉयल करना है आपने अपने टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, जब आप लोग बॉयल करोगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पर रेड पिपटीज नजर आएंगी। ये रेड पिपटीज है, ये कलर उन्होंने शो किया हुआ है कि पहले ब्लू था। ठीक है, उस पर जब आपने उसको बॉयल किया आफ्टर सम फ्यू मिनट्स 5-10 मिनट्स आप लोगों ने बॉयल किया तो यहाँ पर क्या होता है, रेड पिपटीज आने लग पड़े, जो कि शो करते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है किस चीज़ के लिए, एल्डिहाइड के लिए। और आप लोगों के स्पेसिफिक कंपाउंड्स एल्डिहाइड जो हैं वो प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो आपके पास फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं, सारे कीटोन्स नहीं देते हैं। मैंने अभी आपको बताया है ऑल कीटोन्स डोंट गिव फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं। ये आप लोगों ने बुक पे लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग की इस चीज़ की टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ठीक है, कीटोन्स के लिए सबसे पहले आता है फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने ये सेकंड ईयर के अंदर पढ़े थे और इसके अंदर अच्छे खासे जो है वो स्ट्रक्चर है फिनाइल हाइड्राजीन के, डिफरेंट कंपाउंड्स के और डिफरेंट कलर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप लोग क्या करना है, सेम इसी तरह आप लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने एक चुटकी बराबर आप लोगों ने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल दिया, उसके बाद आप लोगों ने 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतनी रेशो के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर फिनाइल हाइड्राजीन डाल देना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल दिया और फिनाइल हाइड्राजीन भी डाल दिया 2 to 4। उस पर आप लोगों को थोड़ी देर के लिए इंतजार करना है। तो आप जब देखोगे थोड़ी देर बाद तो यहाँ पर ऑरेंज रेड पिपटीज बनेंगे। ऑरेंज रेड पिपटीज किस तरह के होते हैं, जैसे आप लोगों को देखोगे जंग लगा नहीं होता किसी चीज़ को, वो मैरूनिश शेड में चला जाता है, सेम इसी तरह ऑरेंज रेड शेड में आप लोगों को यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे, क्रिस्टल्स नजर आएंगे। ठीक है, सोल्यूशन जो का वो इस कलर का हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर आप लोगों ने जो सब्सटेंस यूज किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया, वो था कीटोन था। अब फिलिंग सोल्यूशन के टेस्ट की अगर बात की जाए, ठीक है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है किस चीज़ के लिए, कीटोन के लिए। ये बात आप लोगों ने अपने बुक पे लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक तीसरा टेस्ट आता है, उसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत तवज्जो और गौर से सुना है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले ली सबसे पहले आप लोगों ने। टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों आप लोगों ने 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जितनी भी आप लोग क्वांटिटी लेना चाहते हो, आप लोगों ने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो इसके अंदर डाल देना है आप लोगों ने अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, उसके बाद आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है। मीन्स के इसके क्रिस्टल होते हैं ना, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन लेना है। इसको भी आप लोगों ने सोल्यूशन प्रिपेयर करके आप लोगों ने अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। अब तीसरे नंबर पे क्या रहेगी, जाहिर बात है जिस चीज़ की आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, और आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ करनी है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और फिर आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है और आप लोगों ने फिर देखना है, इसको थोड़ी देर के लिए शेक करना है। आप लोग देखोगे कि आपके पास रेड कलर प्रेजेंट होगा या रेड कलर बनेगा, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था, वो एक कीटोन था। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बच्चों हमारे पास सेकंड लास्ट टेस्ट है वो रहता है किस चीज़ के बारे में, वो है प्राइमरी अमीनो ग्रुप। ठीक है, इससे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं अमाइंस के। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपको पता है बेसिस वगैरह भी आ जाती हैं, डिफरेंट टेस्ट आते हैं, लेकिन जो एक मोस्ट कॉमन इसका टेस्ट है वो आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोगों ने ध्यान से समझना है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने लेनी है अपनी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत चुटकी बराबर आप लोगों ने करना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है। ठीक है, मैं ओसी लिखती हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स के 0.2 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम तक या 0.81 ग्राम तक आप लोगों ने क्या करना है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर डाल देना है। पहली चीज़ सबसे पहले आप लोगों ने ये करनी है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने करना है, बच्चों आप लोगों ने इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल देना है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जिसको जो किसी को सॉन्ग आता है तो वो बेहोश रहते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर। मीन्स के 0.2 जो आप फिगर ले रहे हो उससे तकरीबन 2 से 3 आप लोगों ने इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 0.2 आप लोगों ने ये लिखा है तो आप लोग 0.5 या 0.6 तक आप लोगों ने मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद सबसे एंड पर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्कोहलिक KOH।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मीन्स के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसको अल्कोहल में आप लोगों ने मिक्सचर बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, और आप लोगों ने इसके 2 से 3 ड्रॉप्स वगैरह या फिर 5 से 6 ड्रॉप्स आप लोगों ने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे एफेंस होगी और उसके अलावा आप लोग एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडोर्स होंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत गंदी स्मेल आएगी जो कि आइडेंटिफाई करेगी कि आप लोगों के पास प्राइमरी इम्यूनो ग्रुप है। हम लोगों ने इसकी स्मेल की भी हुई है, इतनी गंदी स्मेल आती है, ट्रस्ट में, ठीक है। इंसान ने जो कुछ खाया होता है बस कहता है कि किस तरह बाहर निकल नहीं करता है वो, तो इतनी इसकी विगरस और गंदी स्मेल होती है। अब बच्चों आप लोगों का एक आखिरी टेस्ट है गया जो कि है एस्टर्स का। एस्टर्स के बेसिकली टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हमने एस्टरिफिकेशन वाले किए ना, बेसिकली इनकी फ्रूटी स्मेल ही होती है, तो हम इनको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर फ्रूटी स्मेल है तो ये एस्टर्स होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, हम बहुत जल्दी इनको टेस्ट कर लेते हैं। इनकी एक सिर्फ यही आइडेंटिफिकेशन है कि इनको हम ज्यादातर किस तरह टेस्ट कर लेते हैं, हम इनकी स्मेल से इनको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जनरल टेस्ट होते हैं वो अल्कोहलिक के होते हैं, वहां से हमें एस्टर्स का पता चलता है कि एस्टर्स में प्रेजेंट है कि नहीं है, और अल्कोहल भी हमारे पास पता चल जाती है। तो ये थे बेसिकली बच्चों आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप। मैंने अपने से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊं कि कैसे टेस्ट आप लोगों ने फंक्शन ग्रुप के परफॉर्म करने हैं और किस तरह आप लोगों ने सब कुछ करना है। तो आज से इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।